नमस्कार दोस्तों। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने न केवल अमेरिकी उद्योगों के लिए संकट उत्पन्न किया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। इसके चलते यूरोपीय देश भारत और अन्य एशियाई देशों की ओर रुख करने लगे हैं, जिससे व्यापारिक समझौतों की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि यूरोपीय संघ और एशिया के बीच होने वाले व्यापार में चीन ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत भी चीन वाली कहानी दोहरा सकता है। भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। भारत की जीडीपी 6% सालाना की दर से बढ़ रही है। यूरोप ऐसी ग्रोथ के बस सपने देख सकता है। एशिया का मतलब पिछले 20 सालों से चीन था, लेकिन हाल में ये बदला है। इसमें कुछ वजह कोरोना दौर के बाद चीन में एक प्रतिस्पर्धी और सहयोगी के तौर पर आए बदलाव है। अब ज्यादा कंपनियों की नजरें अन्य एशियाई देशों पर लगी हुई हैं, जिनमें भारत चीन के विकल्प के तौर पर सबसे आगे है। पहले ही 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। दोनों पक्षों के बीच होने वाले कारोबार को एक मुक्त व्यापार समझौता और आसान बना देगा। निर्यात के मामले में विश्व चैंपियन रहा जर्मनी अब नए ठिकानों की तलाश में है। वो निर्यात के बजाय सीधे एशिया में उत्पादन कर रहा है। कोरोना संकट के आसपास ही कई कंपनियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। यानी यूरोप की कंपनियों के लिए भारत और एशिया का रुख कोई नई बात नहीं है। वो पहले से ही एशिया और खास तौर पर चीन और भारत का रुख कर रही है। दरअसल ट्रंप के फैसलों से आई अनिश्चितता ने पहले ही दुनिया में व्यापार का काफी नुकसान किया है। ऐसे में भारत और चीन जैसे अपेक्षाकृत स्थिर नीतियों वाले देशों की ओर बढ़ना जारी रहेगा। आखिर कौन इन्हें नजरअंदाज कर दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी वाले मार्केट को नजरअंदाज करना चाहेगा? यूरोपीय संघ ने पहले ही एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर लिए हैं। फिलहाल ऐसे समझौतों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप के युग में अमेरिका और यूरोप के संबंध तलछट में आ गए हैं। जब यूरोप ने अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार करने की कोशिश की, तो टैरिफों ने इसे और जटिल बना दिया है। भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और तकनीकी विकास ने इसे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। यह आने वाले समय में यूरोपीय उद्योगों के लिए एक संभावित विकल्प हो सकता है। भारतीय उद्योगों को देखने का रुख दर्शाता है कि कैसे कंपनियां ओवरसीज उत्पादन की बजाय स्थानीयकृत उत्पादन पर अधिक ध्यान दे रही है, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में। ट्रंप की नीतियों से उत्पन्न अनिश्चितता ने भारत और अन्य एशियाई देशों को अपने व्यापारिक भविष्य को पुनर्गठित करने की आवश्यकता में डाल दिया है। आपकी राय में क्या भारत विश्व महाशक्ति बन चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।